जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जा रहा है, टास्क भी मुश्किल होते जा रहे हैं। तो द 50 रियलिटी शो में जो आप लोगों ने कल के 14 मार्च 2026 के में देखा कि 2 टास्क कराए गए थे और एक टास्क था जो कि 2 लोग यानी कि टीम होती थी, 2 टीम होती और दोनों टीमों में से 2 लड़के और 2 लड़कियां जाती थी और उसमें जो किसी ऊंची जगह पर मनी बैग टंगे हुए थे, एक उनको उतार कर दूसरे को संभाल कर देना होता था। तो यहाँ पर जो पहला टास्क था उसमें था कि जो मनी बैग टंगे हुए थे, एक स्ट्रक्चर था और उस पर मनी बैग अलग अलग कॉस्ट के टंगे हुए थे, उस पर प्राइस लगा होता था और उनको उतार के एक दो लड़के जाते थे और उस पर एक ऊपर चढ़ता था, तो वहाँ से उतार के मनी बैग को नीचे जिसके पीठ पर बास्केट लगी हुई थी उसके अंदर डालनी थी वो, और वो जो जिसके पीठ पर बास्केट था वो जाकर अंदर जाकर महल में बॉक्स में डालकर उनको काउंट करना था कि कितना मनी बैग पहुंचाया गया। ये स्पीड और थोड़ा मेंटली वर्क था कि कौन कितना केजी के साथ और कितना मनी बैग लाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हामिद को भेजा गया और विक्रांत नीचे अपनी पीठ पर बास्केट बांधे हुए था, तो हामिद ने ऊपर चढ़कर मनी बैग डाले और विक्रांत ने अंदर जाकर बॉक्स तक वो पहुंचाए और उनको इस तरीके से नहीं जाया गया कि सीधे भगे ले जाओ, और वो जिस तरीके से एनिमल चलते हैं उस तरीके से जाकर उन मनी बैग को बॉक्स में भरना था। तो ये शुरुआत में सबसे पहले हामिद और विक्रांत का टास्क रहा। यहाँ पर तो हामिद और विक्रांत ने 90+ मनी कलेक्ट किया था तो बैग के थ्रू, और वहीं दूसरी बार गए थे वंशज और आरुषि चावला। तो वंशज हल्का फुल्का है लेकिन ऊपर चढ़कर उसने भी मनी बैग लिए और लगभग 50,000 मनी ऐड की थी। और उसके बाद गए थे तीसरी बार फेजू और उसके साथ थी मनीषा रानी। तो यहाँ पर फेजू ने भी बहुत कोशिश की मनी बैग एक कलेक्ट करने की, और मनीषा रानी उसको अपनी पीठ पर बास्केट रखकर उसको अंदर तक बॉक्स में पहुँचाती थी। तो फेजू ने भी 60,000 किए शायद, इस तरीके के थे। तो सबसे ज़्यादा हामिद के थे फिलहाल। और उसके बाद हुआ एक टास्क जो और वहीं पर जहाँ चुंबक का गेम था, तो चुंबक के गेम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था क्योंकि यहाँ पर शुरुआत यानी कि सेकंड टास्क होने से पहले ऊपर से फॉक्सी आती है लचकती मटकती, और आने के बाद वहाँ पर दिव्या अग्रवाल के पास जाती है और दिव्या अग्रवाल को हाथ पकड़ के लाती है। उसके बाद दूसरा कंटेस्टेंट भी चाहिए था उसको, तो वहाँ फिर जाती है शाइनी के पास। तो शाइनी के पास भी जाकर उसको लेके और दोनों को खड़ा कर देती है और कहती है कि तुम दोनों को चलना है, लेकिन वो समझती हैं कि हाँ दोनों मिलना है और उसके बाद थोड़ा डांस कर लें। तो डांस के लिए जैसे ही कहा शाइनी और दिव्या अग्रवाल ने कि चलो आप भी डांस करो हमारे साथ, तो उनके दोनों के हाथ पकड़कर और फॉक्सी ले जाती है ऊपर लोयन किंगडम में, और लोयन किंगडम में ले जाती है तो वहाँ टेबल पर एक सर्कल का ड्राफ्ट बना होता है। वहाँ पर लोयन दिव्या अग्रवाल को और शाइनी को टास्क समझाते हैं कि ये टास्क तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि ये टास्क है मैग्नेट का, और मैग्नेट का टास्क आप लोगों को खेलना है, और मेरी फॉक्सी का भी मन है कि वो भी आप लोगों के साथ खेले। तो वहाँ पर फॉक्सी भी शामिल हो जाती है इस पार्टिसिपेट में।
तो एक तरफ फॉक्सी होती है और एक तरफ शाइनी और दिव्या अग्रवाल होती हैं। दोनों को समझाया जाता है कि टास्क आखिर है क्या। तो टास्क था कि अगर शाइनी और दिव्या अग्रवाल पहला टास्क 2 राउंड होंगे और 2 राउंड में पहला टास्क जीतती है तो 1 लाख मनी पॉट में ऐड होंगे, और अगर दूसरा भी जीतती हैं तो 2 लाख मनी पॉट में ऐड होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 3 लाख मनी पॉट ऐड हो सकते हैं। लेकिन ये तो कि अगर पहला राउंड हारती हैं दोनों तो उसमें एक अनसेफ हो सकती है, और अगर दोनों हार जाती हैं तो दोनों अनसेफ हो सकती हैं। यहाँ पर उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजर था शाइनी और दिव्या अग्रवाल के लिए। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से वो गेम खेला। फॉक्सी की मैग्नेट होती थी लंबी, और इन लोगों की मैग्नेट होती थी सर्कल वाली गोल, जैसे अंटे होते हैं ना, अंटे कहते हैं कंचे, हम तो कंचे कहते थे। कंचों का गेम जो होता था हम भी बचपन में खेले, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो कैसे खेलते थे इसको थोड़ा रोका जाए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कंचे का गेम होता था क्या। कंचों का नाम आया है तो मैं बताती हूँ कि इसमें जो कंचे होते थे, हम तो कंचे बोलते हैं, आप अंटे बोलते होंगे, कि अंटों का गेम कलरफुल होती है, खूब मज़ेदार, अंदर से बड़ी डिज़ाइन होती है और रंग बिरंगे होते हैं, बहुत कलरफुल प्यारे और बिल्कुल स्मूथ होते थे। तो इन्हें होते थे तो उनको लाते थे बच्चे, और लाने के बाद गेम खेलते थे। तो गेम ऐसा होता था कि इकट्ठे होते थे, और इकट्ठे होने के बाद वहाँ पर जो एक होल बनाया जाता था, और सारे जितने 2 पार्टी खेल रही हैं या 4 पार्टी खेल रही है, कितने भी खेल रही हैं, तो उनके साथ में खेल के वो अपने नए न्यू बिल्कुल लाते थे और उनको ज़मीन पर यूँ डालते थे। और ज़मीन पर डालने के बाद 2 कंचे होते थे ना, उनमें से एक से निशाना लगाया जाता था, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम स्टडी, और जिस पर हमें मारना है, हिट करना है, उस पर मार देते हैं। अगर उसको लग जाता है तो वो सारे अंटे हमारे, यानी कि हमने जीत लिए। 50-50 मिलाए जाते थे ना, कि 50 तू मिला, अगर 2 मेंबर खेल रहे हैं तो 50% तू मिला और 50% हम मिला रहे हैं, और दोनों के हो जाते हैं, चलो 100 मान लो। अगर 50 उसने मिलाए 50 उसने मिलाए तो 100 कंचे बहुत होती है। तो इस तरीके से होते थे, और इस जो जिसने भी मार दिया उसने तो जीत लिया, और अगर जो कोई चूक गया तो वो हार गया, वो दूसरा उसको फिर ट्राई करता है। ये है था कंचों का गेम, जो बचपन में हम लोग खेलते कम थे। हम लड़कियाँ ज़्यादा खेलती नहीं थी इसमें, देखते थे। तो हम जो लड़के थे वो खेलते थे और हम लोग देखते थे, उनको बस मोटिवेट करते थे। तो ये था कंचों का गेम। लेकिन हाँ, अब आते हैं मैग्नेट द 50 शो का। तो यहाँ पर द 50 शो का मैग्नेट भरा गेम चालू है, और यहाँ पर जो पहला राउंड होता है उस राउंड में बड़ी सावधानी से शाइनी और दिव्या अग्रवाल खेली थी, और फॉक्सी भी बड़ी चतुराई से खेल रही थी। लेकिन फॉक्सी अपने डाले जाए, और जो दिव्या अग्रवाल है और शाइनी है, दोनों ने फर्स्ट राउंड जीत लिया था, और उसके साथ में वो बहुत खुश हुई। लेकिन इसके साथ यही खतरा नहीं टल जाता, दूसरा राउंड में चालू हुआ। दूसरे राउंड में क्या हुआ कि जहाँ ये दोनों यहाँ डैम में खेल रही थी, वहीं बाहर जो रहे थे रजत पार्टी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इसके बीच में पहले ही इन लोगों के बीच में बातें हो चुकी थी। अब वो बात क्या थी, अब ये टास्क जो दूसरा है इसको मैं बाद में बताऊंगी। अब बताती हूँ रजत पार्टी का क्या मतलब था, और वो क्यों खुश हो रहे थे शाइनी और दिव्या अग्रवाल के हारने के लिए। हुआ क्या था कि यहाँ पर युविका चौधरी के कान भर दिए रजत लाल ने, और बोला कि क्योंकि ये मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि इन दोनों में
आरुषि चावला जो थी, तो यहाँ पर आरुषि चावला ने गेम के तहत रजत दलाल को अनसेफ कर दिया था। वहाँ से रजत दलाल चिढ़ गया और रजत दलाल इतना चिढ़ा कि वो श्रुतिका के नाम पर अपने भड़ास को निकाल रहा था, लेकिन एक्चुअल में रजत दलाल अपने लिए उसको बहुत गुस्सा रही थी, वो भी आरुषि चावला पर। हालांकि बोल रहा था कि आरुषि चावला जो गेम खेल रही है, पहले तो ये बोल रहा था कि इसमें ये और कोई नहीं है, सीधा सीधा हाथ प्रिंस नरूला का है। लेकिन बाद में जब प्रिंस नरूला से बातें हो गई और प्रिंस नरूला ने बोला, तो प्रिंस नरूला के आगे भी वो इस बात के लिए डिनाई कर गया कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, और जो कोई कुछ कह रहा है उसको बोलने दो। और उसके बाद एक चीज़ और उसके दिमाग में अब तक नहीं आई थी, लेकिन अब आने लग गई थी रजत दलाल के, कि आरुषि चावला ने एक बार रजत दलाल से बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे को नॉमिनेट क्यों नहीं करते, यानी कि प्रिंस नरूला और रजत एक दूसरे को नॉमिनेट क्यों नहीं करते। लेकिन रजत दलाल ने इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए, इस बात को मतलब बखेड़ा बनाने के लिए युविका चौधरी से और प्रिंस नरूला से बोला जाके कि आरुषि चावला तुम लोगों के लिए इस तरीके के मेरे से बोल रही थी कि तू उनको नॉमिनेट क्यों नहीं करता, इस तरीके से। यानी कि जो आरुषि चावला ने बोला था उस बात को कुछ अलग तरीके में ले आया, क्योंकि उसको खुन्नस थी आरुषि चावला से, और वो चाह रहा था कि कैसे भी न कैसे करके इनकी जो पार्टी है उनमें फूट डाली जाए। और उसी हिसाब से आरुषि चावला के बात को, जो बात थी उसको पहले तो कुछ और बोला गया था प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के सामने ये बोला गया कि आरुषि चावला के लिए तुम लोग इतना लड़ते हो, इतना फेवर करते हो उसका, लेकिन आरुषि चावला तो मुझे खुद बोल रही थी कि तुम इन दोनों को क्यों नहीं नॉमिनेट करते। तो इस बात को सुनकर युविका चौधरी ज़्यादा भड़की। उसने कहा अगर ये बात कही है तो मैं सबके सामने इस बात को रखूँगी और सबके सामने क्लियर करवाऊँगी। तो वहाँ जाकर आरुषि चावला से युविका चौधरी बोलती है कि क्या तुमने रजत दलाल को ये बात बोली कि तुम युविका चौधरी या प्रिंस नरूला को क्यों नहीं नॉमिनेट करते। बोली थी कि कौन बोला कि रजत दलाल ने कहा कि बुलाओ रजत दलाल को। आरुषि चावला ने बोला रजत दलाल को बुलाओ। अब रजत दलाल को बुलाया गया तो रजत दलाल से पूछा गया कि कब बोला था, क्या बोला था, अब बताइए रजत जी। कि देखो आरुषि, तुम यहाँ बैठी थी, यहाँ खड़े थे हम लोग, और तुमने बोला नहीं था कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं नॉमिनेट करते, क्यों नहीं वोट डालते एक दूसरे के खिलाफ। तो उसमें आरुषि चावला बोलती है मैंने ये बात कब कही, हाँ मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि आरुषि चावला ने बोला मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को वोट नॉमिनेट क्यों नहीं करते। मैंने ये बोला था, यूँ नहीं बोला था कि तुम एक दूसरे को क्यों तुम इसको क्यों नहीं निकालते। मैंने ऐसे नहीं बोला कि तुम प्रिंस युविका चौधरी को क्यों नहीं निकालते। मैंने तो ये बोला था कि तुम रजत दलाल और प्रिंस नरूला एक दूसरे को नॉमिनेट क्यों नहीं करते, एक दूसरे को निकालने के लिए क्यों नहीं वोटिंग करते। बस मैंने ये पूछा था, ये कहा नहीं था कि तुम इनको निकालो, ऐसा नहीं मैंने बोला था। तो इस तरीके से क्लियरफाई करवाया दोनों को। लेकिन यहाँ पर रजत ने बात को, जो बात थी, हालांकि वो पहले की कही हुई बात थी, तो उसको यहाँ पर लाने का कोई मतलब नहीं था, मतलब भी था तो जिस बात को जिस रूप में कहा गया था उस रूप में कहता। लेकिन रजत दलाल ने बात वही की, भड़काने वाली बात कही थी कि हो ना हो भड़काना है। और इस चीज़ को रजत दलाल आज से नहीं, जब से गेम खेल रहा है तब से ही इसने ये काम किया था और इस बात को मान भी रहा था। कृष्णा जैकी श्रॉफ के सामने इस बात को भी बोला था कि जो कुछ भी है, हालांकि प्रिंस नरूला और रजत दलाल दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और दोनों ही कॉम्पिटिटर हैं, और दोनों ही कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच की झगड़े में कोई तीसरा न सक्सेस हो जाए, इस चीज़ के लिए। और इसी बात को प्रिंस नरूला के सामने अगर कोई भी बात आती है तो प्रिंस नरूला रजत के सामने यही चीज़ बात बोलता है, और रजत भी इसी चीज़ को बोलता है कि हम दोनों की लड़ाई झगड़े में कहीं तीसरा वो नहीं ले जाए, उस तीसरे पर डाल देते हैं, लेकिन अपनी अपनी लड़ाई यहाँ दोनों के दोनों खेलते हैं। तो वो कहता है, जहाँ वो अलायंसेस बनाता है रजत, वहाँ प्रिंस नरूला बोलता है कि ये बेवकूफ़ है और ये इस तरीके से अपनी अलायंसेस बना रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि कैसे और क्या होगा। हाँ, ये कृष्णा इसका पार्ट बन रही है, रजत दलाल की बात जो सुन रही है, ये अलायंसेस में बैठी है, ये कृष्णा ही निकाली जाएगी, देख लेना। ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रिंस नरूला बोलता है उधर यूडी को, और इधर रजत दलाल बातें करता है कृष्णा जैकी श्रॉफ के साथ। तो वो बोलता है कि ये इसका मतलब दिमाग नहीं है, इसके ये बेवकूफ़ है, पागल है, ये इस तरीके से करता है, इस तरीके से, मतलब दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, बना रहे हैं और अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, और किसी तीसरे की कंधे का सहारा लेकर यहाँ अपना अपना गेम
इन दोनों में से कोई नहीं खेल रहा। तो दोनों को अपने अपने हिसाब से मतलब लुढ़का रहे हैं। और इस चीज़ को रजत दलाल ने भी बोला था कि ये मैंने भी, जो मेरे साथ दगाबाजी कर रहा था या धोखेबाजी कर रहा था, मैंने उनको किनारे कर दिया और देखो आज हम लोग 4 हैं। वहीं लक्ष्य और लवकेश कटारिया, फेजू, ये लोग हंस रहे थे आपस में कि यहाँ रजत कहाँ 21 लोग थे, कहाँ 20 लोग हो गए, फिर 16 लोग हो गए, फिर 12 लोग हो गए, फिर 10 लोग हो गए, अब 4 लोग रह गए। ये हो क्या रहा है? रजत दलाल ने सबको निकाल दिया, अब हम बचे क्या हैं? 4 लोग बचे हैं। अब किसकी बारी है? कहाँ किसको निकालेगा? तो इस तरीके से वो करते हैं। फेजू यहाँ बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे निकालने की बारी हो अब तुम लोगों की, तुम कर क्या रहे हो, हमारी तो समझ में यही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोनों पार्टी जो मेन होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं और दिखाती वो एक दूसरे को अपना मित्र, लेकिन वो होती नहीं है। और यहाँ पर जो प्रिंस नरूला, सबको ही पता है कि वो एक अलायंसेस को लेके चल रहा है और उसके साथ में जो सभी लोगों की भाभी है उसको भी साथ में लेके चल रहा है। अब यहाँ लास्ट में बातें होती हैं कि जो रजत दलाल बोलता है कि हो ना हो इन दोनों में फूट पड़वाने की कोशिश करता है, यानी कि युविका चौधरी और प्रिंस नरूला में। तो वो बोलता है कि आरुषि चावला का अगर वो फेवर करता है प्रिंस नरूला तो युविका चौधरी को कुछ ना कुछ खटकेगी बात। और ये बात है कि वो कोई किसी के हस्बैंड वाइफ का कोई भी वो हो, लेकिन जब वो किसी अपने पति को दूसरी औरत की साइड झुकता देखती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये नेचर है और नेचुरल है ये चीज़, और इसीलिए मैं इन दोनों में ये बातें कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी रजत दलाल बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल चीज़ बता के कुछ न कुछ अंदर के भेद, मतलब भेद नहीं जिसको बोलेंगे ना कि चक्रव्यूह, एक चक्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह था ना कि कैसे घुसा जाए और कैसे निकला जाए, उसी उधेड़-बुन में लगा रहता है रजत दलाल। और रजत दलाल फिर भी नहीं पहुंच पाया था जिस समय फेजू और ये लोग पहुंचे थे, यानी कि ये तो मैं लास्ट की बात कर रही हूँ। आप जो भेजे थे ये टॉप 4 में आए थे, जो फेजू था और ये शिव था, ये लोग थे, लेकिन ये 5वें नंबर पर रजत दलाल 5वें नंबर पर आउट, यानी कि बाहर जा चुके। अब आते हैं दूसरे मैग्नेट के राउंड पर। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर रजत दलाल और ये रजत दलाल की पार्टी जो भी है, लवकेश कटारिया, लक्ष्य और फेजू, ये लोग आपस में बोलते हैं कि ये शाइनी और दिव्या अग्रवाल और एक और नाम था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चुप चुप जा रहे हैं अपने, यानी कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनका किसी को पता भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पर दिव्या अग्रवाल और शाइनी को जैसे ही वहाँ बुलाया था मैग्नेट के गेम के लिए, तो वहाँ ये बहुत खुश हो गए थे और बोल भी रहे थे कि हमारी साइड से फॉक्सी खेल रही है और फॉक्सी को इनको बाहर करना चाहिए, फॉक्सी को हराना पड़ेगा इन दोनों को, दिव्या अग्रवाल और शाइनी को। उसके लिए बड़े ही तीनों के तीनों एक दूसरे से लिपट लिपट कर जोश ले रहे थे और कह रहे थे कि अब ये हारेगी दूसरा राउंड, अब ये दोनों हारेंगी और दोनों हारेंगी तो दोनों आउट होंगी, बाहर जाएंगी। तो इन लोगों के पीछे इसलिए पड़ा था रजत दलाल और रजत दलाल की टीम। तो दूसरे राउंड को भी बड़ी बखूबी से शाइनी और दिव्या अग्रवाल ने पूरा कंप्लीट कर लिया और जीत लिया। तो यहाँ पर बड़े ही दुखी होते हैं रजत दलाल और रजत दलाल की टीम। ओ क्या हुआ ये, इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा था ये एपिसोड, जहाँ इन सबकी अपनी अपनी खुद की खुन्नस दिख रही थी और वहाँ पर जो शाइनी और दिव्या अग्रवाल ने अपनी चतुराई से उस टास्क को जीता। बहुत वो था, या सेकंड राउंड में तो, यानी दूसरे राउंड में तो टाइमिंग का भी दे रखा था कि इतने टाइम में होना चाहिए। तो ये था 14 मार्च 2026 के द 50 रियलिटी शो का पूरा विवरण, और वो भी एक्स्ट्रा कंचों के गेम के साथ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में पास वाली बेल आइकन को ये प्रेस कर लेना। तो आज ये देख रहे हैं, इसकी आप लोगों को भी बहुत ज़रूरत होती होगी और ज़रूरत होगी, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। आज तो मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बताया है एज ए रिव्यू, लेकिन मैं पहले एक बार पूरा विवरण देती हूँ इसको लगा कर। लेकिन इसका आप लोगों को ज़रूरत है तो नीचे जाइए और क्लिक कीजिए और लीजिए अपना बेस्ट से बेस्ट। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।